अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर शंका समाधान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, विविध स्थानों से विविध माध्यमों से आए हुए प्रश्नों का हम यहाँ विचार करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। और इस प्रकार का ये उपक्रम है। इसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि विभिन्न प्रसार माध्यमों से प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं। आइए इन प्रश्नों का खुलासा प्राप्त करें और इन खुलासे से अध्यात्म विज्ञान की दिशा में हमारे मानसिक बौद्धिक विकास की एक धारा हम भी प्राप्त करें, जिससे हमें आगे के प्रवास में सहायता मिले। पहला प्रश्न सांख्य दर्शन इस शीर्षक से फेसबुक अकाउंट है जिससे हमें ये प्रश्न प्राप्त हुआ है। वो पूछते हैं कि ब्रह्म ने ब्रह्मांड क्यों रचा? ब्रह्म ने ब्रह्मांड क्यों रचा? और ये प्रश्न तो सहसा सबके मन में आता है कि ब्रह्म जब ये ईश्वर है, जब परमेश्वर है, परमात्मा है, जो भी हम उसे नाम लें, यूनिवर्स है या ईश्वर है, ऐसा कुछ भी कहें, तो भी ये सहज प्रश्न आता है कि ईश्वर ने इस प्रकार की सतत रूपांतरण होने वाली स्थिति को स्वीकार कैसे किया? ब्रह्म ने ब्रह्मांड क्यों रचा? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि ब्रह्म है क्या? ब्रह्म कहते किसे हैं? क्या ब्रह्म किसी व्यक्ति का नाम है या ब्रह्म किसी धारा का नाम है, प्रणाली का नाम है? ब्रह्म है क्या? तो ब्रह्म का अर्थ होता है विश्व। यह विश्व ही ब्रह्म है। अब यहाँ अगर कोई हमसे पूछे कि आपने ये हाथ, पांव, नाक, कान, ये सारे अवयव का धारण क्यों किया, क्यों धरे हैं आपने ये सारे अवयव, तो हम उसका उत्तर क्या देंगे? उत्तर ये दे सकते हैं कि भाई चलने के लिए पांव चाहिए, कार्य करने के लिए हाथ चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। यानी इन सभी अवयवों को मिलाकर ही हम बने हैं। उसी तरह यह जो ब्रह्म है ये अनेक अवयवों से, अनेक जिसे कहते हैं एलिमेंट्स, तत्वों से बना हुआ है। ये तत्व क्या है? तो ये तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी यदि नहीं होती तो इस जीव सृष्टि के लिए अन्न कहाँ से मिलता? पृथ्वी अगर नहीं होती तो हम सारे जीव कहाँ उपस्थित होते, क्या खाते, क्या रहते, कैसे रहते? अगर हवा न होती तो हम जो श्वास आधारित ये जारज खाने के जीवों का मूल वायु है वो उससे कैसे प्राप्त होता? और श्वास से ही नहीं चलता तो ये फेफड़े धड़कते कैसे और किस प्रकार हम जीते? उसके अनंतर जल है। जल तो हमारे लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में भी 70% जल ही है। तो ये जल न होता तो कैसे काम चलता? फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, यदि हमारे अंदर अग्नि न होती तो अन्न का पचन कैसे होता? आंखों में अग्नि नहीं होती तो हमें रूप कैसा दिखता? इस प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। यानी मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। जैसे हम कहते हैं मेरे शरीर के ये अवयव है, आँख, कान, नाक, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, ये सब क्या है? मेरे शरीर के अंग है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण विश्व भूमिका से बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश
मन, बुद्धि और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। तो मन क्या है? रजोगुण है। बुद्धि क्या है? सत्वगुण है। अहंकार क्या है? तमोगुण है। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये उस विश्व ब्रह्म के 8 अंग है प्रकृति के। जैसे हमारे शरीर के 8 अंग कौन से है? तो हाथ यानी 5 ज्ञानेंद्रियां है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। उसी तरह विश्व ब्रह्मांड यानी जिसे विश्व ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म के 8 अंग है, ब्रह्म के प्रकृति के 8 अंग है। और फिर ब्रह्म के प्रकृति के 8 अंग है, तो ब्रह्म का यानी ये तो बाह्य अंग हो गया, लेकिन ब्रह्म का अंतरंग क्या है जिसने इस शरीर को यानी इस अष्टधा प्रकृति को धारण किया है? तो वो है अक्षरात्मा। अक्षरात्मा क्या है? प्रियत्व, चाहत, जरूरत, अस्तित्व, ये अक्षरात्मा है। और चाहत यदि नहीं होती, यदि हमें आपसे बातचीत करने की चाहत नहीं होती, तो क्या ये कैमरा यहाँ उपस्थित होता? कैमरे का कोई खोज करता? कैमरे की कोई आवश्यकता होती? यानी कैमरे की आवश्यकता थी, इसीलिए ये कैमरा यहाँ उपस्थित हुआ है। उसी तरह ये प्रकृति जो कार्य करती है, ये उस चाहत के आधार पर करती है। जो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप निराकार आत्मा है, उस आत्मा का प्रगट स्वरूप ही ये अष्टांगी प्रकृति है, जिसे कोई दुर्गा कहता है, कोई माता कहता है, कोई माया कहता है, अनंत नाम है इसके। ये प्रकृति को धारण करने का कारण वो अक्षर आत्मा है जो चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप से उपस्थित है। तो क्या चाहत, जरूरत, प्रियत्व किसी एक अंग में ही होता है? जैसे हमें देखने की चाहत है तो चश्मा आया है, तो चश्मे में कितने घटक इकट्ठा आए? प्लास्टिक आया है, तो धातु आई है, मेटल आया है, फिर कांच आया है, यानी अनेक घटक मिलकर एक चश्मा बना है। तो उसी तरह ये चाहत, जरूरत, प्रियत्व अनेक घटकों के द्वारा स्थापित हुआ है, उपस्थित हुआ है। और इसको यानी जैसे केवल कांच ही चश्मा नहीं कहलाता, केवल ये जो लगी हुई ये रॉड है यही चश्मा नहीं कहलाती, संपूर्ण का नाम चश्मा होता है। उसी तरह ही संपूर्ण का नाम ही ब्रह्म है। अब हम अगर कहें कि यानी नाक ही मैं हूँ, कान ही मैं हूँ, केवल अवयव ही मैं हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या जो हमारे पेट में अतड़ियाँ हैं वो हम नहीं हैं? है। क्या हमारे अंदर जो रक्त है, पसीना है, क्या वो हम नहीं है? क्योंकि सभी मिलाकर अंतर इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय, इन दोनों का लय ही संपूर्ण में होता है। अब प्रश्न है कि ब्रह्म ने ब्रह्मांड क्यों रचा? ब्रह्म ने ब्रह्मांड क्यों रचा? जिस तरह हम यानी जब जन्म लेते हैं तो अनेक साधनों से युक्त होते हैं, उसी तरह ये ब्रह्म अनेक साधनों से युक्त है। फिर यहाँ शब्द यूज किया गया है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अर्थ होता है ब्रह्म और अंड। अंड जैसे वर्तुलाकार होता है, उसका एक चक्र यानी जैसा गोल आकार होता है, तो गोल आकार होने से वो यानी परिभ्रमण कर सकता है। परिभ्रमण के लिए गोल आकार का होना जरूरी है। तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अखंड मंडलाकार गति से ये ब्रह्म घूम रहा है, और वो केवल घूम ही नहीं रहा है, तो उसके बाह्य स्वरूप में रूपांतरण भी दिख रहा है, इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहते हैं। और इसका शास्त्रीय उत्तर इस प्रकार आया है, एको हम बहुश्याम। एको हम, मैं एक ही हूं लेकिन बहुत हो गया हूं। चाह, जरूरत, प्रियत्व, यहाँ चश्मा बना है तो यहाँ जैकेट बना है, तो यहाँ नाक बना है, तो वो यहाँ कुर्सी बना है, यहाँ कैमरा बना है। अनंत रूपों में वो एक ही व्यक्त हुआ है। क्यों? एकाकी न रमते। इस
विश्वरूप विधाता को अकेले नहीं रमण हो रहा था, अकेले उसका दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने ही अनंत आकारों प्रकारों में सृष्टि रूप से वही उदय हुआ और वो अपने आप में ही व्यवहार कर रहा है। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसमें से एक भी घटक यदि किसी वस्तु से अलग हो जाते हैं तो संपूर्ण वस्तु का अस्तित्व ही कोलैप्स हो जाता है। इसलिए ये जानना होता है कि ये सभी अंग कैसे हैं, कॉम्बिनेशन है। ये सभी अंगों का कॉम्बिनेशन ही ब्रह्म है। और ब्रह्म कैसा है? क्या किसी ने इसे बनाया है? कोई बना सकता है? इस ब्रह्मांड का एक भी अंग कोई बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वयंभू है, स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, और जिसे कहते हैं कि उसे स्वयं का ही अस्तित्व है। उसको यानी वो परजीवी नहीं है, वो स्वयं जीवी है, उसे स्वयं को ही स्वयं का ही आधार है। जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी से फसल निकलती है, कब? जब बारिश आकाश से होती है तब, और तब भी सूर्य की ऊष्मा उसे मिलनी चाहिए, वायु का भी आधार उसे लगेगा, यानी सभी मिलकर वो वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु उपस्थित होती है। उसी तरह इन सभी अंगों से ये ब्रह्म उपस्थित है और एक भी अंग इसमें से नहीं निकल सकता और इस पर कोई यानी बंधन भी नहीं लगा सकता और कोई उस पर नियंत्रण भी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ उनके प्रश्न का यही उत्तर दिया जा सकता है कि ब्रह्म ने ब्रह्मांड क्यों रचा? तो ये रचना स्वयंभू है, एक ही ब्रह्म है और ये उसका विस्तार है। वो स्वयं ही उत्पत्ति स्थिति लय का कारण रहने से उसमें रचा ये शब्द नहीं आ सकता, क्योंकि रचा ये शब्द जब भी हम कहेंगे तो फिर रचने वाला, रचना और रचने का कार्य, ये तीन प्रकार हो जाएंगे उसके। और यही तीन प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण निर्माता हुआ, सत्वगुण पालन पोषण करने वाला हुआ और तमोगुण लय को प्राप्त करने वाला हुआ। तो ये तीनों अंग जो है वो विश्वरूप परमात्मा के स्वयंभू अंग है। ये कोई बना नहीं सकता, कोई बना तो सकता ही नहीं, लेकिन कोई समाप्त भी नहीं कर सकता। ये ब्रह्म जो है वो स्वयं ही है। केवल जब भी हम इस ब्रह्म को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें ये मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व के रूप में ही दिखेगा। जिस तरह श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग नामक सद्गुरु युक्ति में कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है? नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। तो ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। हम भी ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म के अंश है, ब्रह्म रूप ही है। जैसे शक्कर के एक दाने में भी मिठास होती ही है, मिठास ने ही शक्कर के दाने का रूप लिया है। केवल वो दाना भूल गया है, वो कहता है कि मैं अलग हूं और इस विश्व में अस्तित्व में रहने वाली शक्कर अलग है। ऐसा नहीं है, शक्कर का ही वो दाना है, अंततः भी शक्कर ही है और है तब भी शक्कर है, लय होगी तब भी शक्कर में ही होगी। इस तरह इस जीव को ये बोध देने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान का उदय हुआ है कि तुम ब्रह्म रूप ही हो। केवल अपने यानी रूप को, अपने स्वरूप को भूल जाने से ही आप अपने आप को शरीर मान बैठे हो, और शरीर मान बैठे हो इसलिए शरीर का उदयास्त होगा ही होगा। आप शरीर में हो, केवल शरीर नहीं हो, शरीर के सहित तुम हो, और इन दोनों का लय नाम में होता है। और नाम ये संपूर्ण का वाचक होता है। उसी तरह इस विश्व का संपूर्ण नाम ब्रह्म कहा जाता है और इसे शास्त्रों में ओम ये संज्ञा भी प्राप्त है। तो इस प्रकार हमने यथामति सांख्य दर्शन शीर्षक से फेसबुक अकाउंट पर आए हुए प्रश्न का यथामति उत्तर दिया है। अब दूसरा प्रश्न है कि स्थूल सूक्ष्म कारण क्या है और 5 तत्वों के गुण, विकार, गुण, कर्म और विकार बताइए।
ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से मुन्ना बाबा से प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न मैसेंजर से प्राप्त हुआ है। स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल क्या है? ये जो हम दिख रहे हैं ये क्या है? ये स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? तो देखना होगा कि ये किसके आधार पर ये अवयव काम कर रहे हैं। तो अग्नि से आंखें कार्य कर रही है, आकाश तत्व से कान कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व से नाक कार्य कर रही है, जल तत्व से जिह्वा कार्य कर रही है और वायु तत्व से त्वचा कार्य कर रही है। तो स्थूल क्या हुआ? हमारे ज्ञानेंद्रिय। और सूक्ष्म क्या हुआ? जिन तत्वों के द्वारा वो संचालित हो रहे हैं वो सूक्ष्म है। और कारण क्या है? इनका कारण क्या है? यानी जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा। जैसे स्थूल आंखें हैं, स्थूल आंखें हैं और इसमें जो व्याप्त है देखने की शक्ति, क्या देखने की शक्ति? रूप। तो आंखें स्थूल है तो रूप कैसा है? सूक्ष्म है। और सूक्ष्म जो होता है वो स्थूल के आधार से रहता है। आंखों से ही रूप दिखता है, लेकिन उसके लिए कारण क्या है? तो अग्नि है। प्रकाश न हो तो आंखें भी काम नहीं कर सकती और रूप का अनुभव नहीं दे सकती। उसी तरह ये कान है, कान से हमें शब्द सुनाई देता है। अगर स्पेस न हो तो शब्द भी सुनाई नहीं देगा। तो कान से शब्द सुनाई देता है कब? जब आकाश उसका कारण उपस्थित हो तब। इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सूक्ष्म है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, स्थूल है आँख कान नाक त्वचा जीभ, और कारण है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इस प्रकार हमने स्थूल सूक्ष्म कारण का यानी यहाँ विवरण प्राप्त किया। इसके अनंतर वो पूछते हैं कि 5 तत्वों के गुण कर्म विकार क्या है। 5 तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये पंच महाभूत है, ये तत्व नहीं है, पंच महाभूत है। क्योंकि तत्व उसे कहते हैं जो कण कण में उपस्थित हो। कण कण में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अपने तत्वों के द्वारा उपस्थित है। पृथ्वी का तत्व क्या है? पृथ्वी का तत्व है गंध, जो हमें नाक से प्राप्त होता है। आकाश का तत्व क्या है? शब्द, जो हमें कान से प्राप्त होता है। इस प्रकार 5 तत्वों के गुण कर्म और विकार हम जानते हैं। 5 तत्व के कर्म गुण क्या है? तो आकाश का गुण है शांतता, और वायु का गुण है चंचलता, पृथ्वी का गुण है जड़ता, और अग्नि का गुण है दाहकता। पृथ्वी जल, और जल का गुण है प्रवाहितता, यानी जिसे कहते हैं कि द्रवता। तो इस प्रकार ये पांचों यानी तत्वों के गुण हैं इस प्रकार से। और कर्म क्या है? तो आकाश से कौन सा कर्म होता है? शब्द सुनना। पृथ्वी से कौन सा कर्म होता है? सूंघना। जल से कौन सा कर्म होता है? चखना। वायु से स्पर्श लेना। इस प्रकार 5 प्रकार से ये हम इसके कर्म अनुभव में लेते हैं।